यादव और आजम खान की गोपनीय बैठक हुई है। कल शाम आजम के सरकारी आवास पहुंचे थे शिवपाल यादव। लगभग आधे घंटे चर्चा हुई। राज्यसभा से लेकर मौजूदा सत्र पर चर्चा हुई। तो लगभग आधे घंटे ये बैठक हुई। गोपनीय बैठक बताई जा रही है। कल शाम आजम के सरकारी आवास पहुंचे थे शिवपाल यादव और उन दोनों के बीच ये गोपनीय बैठक आधे घंटे तक राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इन दोनों नेताओं के बीच मौजूदा सत्र पे चर्चा हुई। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई दोनों नेताओं के बीच। आजम खान और शिवपाल यादव, जिस तरह से नाराजगी की खबरें आ रही हैं दोनों नेताओं के बीच के, उसके बाद ये बैठक जिस तरीके से हुई है तो बेहद सवाल उठ रहे हैं। और शिवपाल यादव और आजम खान की ये गोपनीय बैठक हुई। कल शाम आजम के सरकारी आवास पहुंचे थे शिवपाल यादव और ये बैठक हुई थी इन दोनों नेताओं के बीच। तो शिवपाल यादव की जो तल्खी है, जो नाराजगी है, वो तो जग जाहिर हो चुकी है। हालांकि अभी आजम खान स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा। क्या नाराजगी दूर हो पाएगी या फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि ये बैठक इस बीच हुई है। इस बीच अहम खबर आपको बता रहे हैं, कल शाम आजम खान के सरकारी आवास पहुंचे थे शिवपाल यादव और इन दोनों के बीच गोपनीय बैठक हुई। बताया जा रहा है कि आधे घंटे चर्चा हुई। राज्यसभा से लेकर मौजूदा सत्र पर चर्चा हुई। जिस तरीके से विधानसभा का सत्र चल रहा है, पहुंचना था आजम खान को, उनके बेटे को पहुंचना था, लेकिन सत्र में ये दोनों ही नेता कहीं पर भी नजर नहीं आए। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से नाराजगी की खबर सामने आ रही है, तल्खी जग जाहिर हो चुकी है शिवपाल की। आजम भी समय समय पर ये बताते आए हैं कि अपनों ने ही उन्हें खफा किया, नाराज किया। और जिस तरीके से ये बैठक हुई है, तो क्या माना जाए, क्या समझा जाए, क्या संकेत है इस गोपनीय बैठक के? बिल्कुल मैं बताऊँ साथी आपको कि यह बैठक अपने आप में गोपनीय है। कल देर रात में आजम खान और शिवपाल यादव के साथ आजम खान के आवास पर ही मुलाकात हुई है। करीब माना जा रहा था कि 4 घंटे दोनों लोगों के बीच में बैठ करके बात हुई है। राज्यसभा को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। राजनीतिक परिदृश्य वर्तमान का क्या है, इसको लेकर के चर्चाएं चल रही थी। तो तमाम मुद्दों पर अब भविष्य जिस तरीके से आजम खान आगे लेके जाना चाहते हैं, शिवपाल किस तरीके से उनकी मदद करना चाहते हैं और किस तरीके से मदद लेना चाहते हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के दोनों ही नेताओं के बीच में करीब 3 घंटे की ये बैठक जो है वो चली है। अब ये देखना ये दिलचस्प होगा कि जब ये चीजें निकल करके प्रैक्टिकल तौर पर जब ग्राउंड में आएंगी तो राजनीतिक जो परिदृश्य वर्तमान का है उसको किस दशा और किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से लगातार जेल पे भी मुलाकातें उनकी हुई और जेल के बाद जिस तरीके से कल आवास में मुलाकात हुई। जी संजय, बिल्कुल जाहिर सी बात है। सवाल यही है कि ये विश्लेषण कर पाना जरा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल इसलिए हो रहा है कि अंदर खाने चल क्या रहा है, पर्दे के पीछे चल क्या रहा है और भविष्य के गर्भ में क्या होगा, ये चीजें तो इसी में समाहित है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आधे घंटे ये इन दोनों नेताओं की गोपनीय बैठक हुई होगी तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ निकल कर भी संजय सामने आया होगा। बिल्कुल मैं सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि दोनों बैठकें हो रही हैं और आजम खान अपनी कम्युनिटी के तमाम बड़े नेताओं के साथ, चाहे रामपुर हो या फिर लखनऊ हो या फिर मलिहाबाद हो, तमाम क्षेत्र के लोगों के साथ में बैठक कर रहे हैं। तो लेकिन दोनों लोग ही मीडिया में दूरी बना रहे हैं और जो एक्चुअल चीजें हैं वो निकल करके सामने नहीं आ पा रही, क्योंकि दोनों ही नीति की सियासत के निपुण नेता माने जाते हैं, चाहे शिवपाल यादव हो या फिर आजम खान। फाउंडेशन की स्थापना को समझ पाना इतना आसान नहीं है और यही वजह है कि लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन उसका आकलन ही किया जा सकता है। जी संजय, एक तरफ जिस तरीके से विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र ये चल रहा है, आगाज हो चुका है, जिस तरीके से दोनों नेता नहीं पहुंचते हैं, तो इसको समझा क्या जाए आखिरकार? संजय बिल्कुल मैं बताऊं आपको कि कल शिवपाल यादव पहुंचे थे और वहां पर शिवपाल यादव विधानसभा सत्र में पहुंचे थे। वहां पर जो विधानसभा के जो विधायक हैं वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट के बीच की तस्वीर भी उनके निकल करके सामने आई। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनसे आंखें दो चार नहीं हुई। वहीं बात आजम खान की बात करें तो आजम खान ने भी वहां पर शपथ लेने के बाद सीधे तौर पर विधानसभा सत्र में शिरकत नहीं की और सीधे बाहर निकल करके अपने लोगों से मुलाकात करते रहे। दिन भर मीडिया उन्हें तमाम जगहों पर तलाशती रही, लेकिन मुलाकातें नहीं हुई। लेकिन देर शाम शिवपाल यादव और
आजम खान के बीच जब मुलाकात होती है तो वो अपने आप में एक नई कहानी लेकर के आती है। कहा यह जा रहा है कि जो राज्यसभा की मेंबर्स के इलेक्शन होने हैं, उन इलेक्शंस में राज्यसभा की सीट को लेकर के भी कहीं ना कहीं कोई एक पेच फंसा हुआ है, जिस पर ये दोनों लोग कहीं अखिलेश यादव पर प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके उन्हें अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया जा रहा है। वो भी एक मुद्दा बनता हुआ राजनीतिक गलियारों में दिख रहा है। दूसरी ओर कि आगे की भविष्य कैसे की राजनीति में किस तरीके से आजम खान का रोल समाजवादी पार्टी में होगा और उनके पास ऑप्शन के तौर पर क्या है, शिवपाल यादव क्या उनकी नैया को पार लगा पाएंगे, उस पर भी आजम खान अपने लोगों के साथ विचार कर रहे हैं। जब उनसे संजय सवाल किया जाता है अखिलेश यादव पर तो वो साफ नहीं बोलते, लेकिन शिवपाल यादव से इस तरीके की गोपनीय बैठक कर लेते हैं। सवाल यह है कि अपने पत्ते क्या खोलना नहीं चाहते हैं अभी से आजम खान? बिल्कुल, उनके ऊपर कई प्रकार का प्रेशर है। मैं सबसे पहले बताऊं कि ज्यादा मुखर होकर के अगर वो बीजेपी का विरोध करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में फिर उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब मुखर होकर के अगर समाजवादी पार्टी का रास्ता बंद करते हैं तो आगे और दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कांग्रेस के हालात किस तरीके से हैं और बसपा के हालात यूपी की सियासत में किस तरीके से है वो किसी से छिपा नहीं। ऑप्शन के तौर पर बहुत बड़े रास्ते आजम खान के पास नहीं है, लेकिन उन रास्तों के बीच में अपने आप को सुपर कैसे पहुंचाया जाए। संजय, फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ पीएसपीएल के प्रवक्ता दीपक भी जुड़ चुके हैं। जी दीपक जी, जिस तरीके से गोपनीय मीटिंग हुई है शिवपाल और आजम के बीच, आखिरकार क्या कुछ मीटिंग में हुआ सर, समझना चाहेंगे, कुछ बता पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि बैठक कोई गोपनीय नहीं थी जी, खुलेआम दारुल सफा में सबके सामने जाते हैं शिवपाल सिंह जी, आजम जी से मिलते हैं, पुराने साथी हैं, एक दूसरे के खैर ख्वाह हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, हम लोग तो डॉक्टर लोहिया की उस विरासत के हामी और वाहक हैं जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई चीज राजनीति में गोपनीय नहीं होती, कोई चीज छुपाती नहीं जाती, कोई चीज लोकतंत्र में छुपता भी नहीं है जी। तो इसलिए कोई गोपनीयता जैसी बात नहीं, खुला खेल फर्रुखाबादी था और एक सच्चे समाजवादी की भांति वो डंके की चोट पर गए थे। भाई वो ये बताइए, इसमें गोपनीयता जैसी बात कहाँ से आ गई? ऐसा तो है नहीं कि बंद कमरे में किसी होटल में किसी दीपक जी, ये मुलाकात तो हुई है, ठीक है, आप नहीं मान रहे हैं कि गोपनीय नहीं है, चलिए ठीक है, चीजें बाहर भी निकल कर आ रही, आखिरकार क्या कुछ बात हुई, क्या बताएंगे सर? अब देखिए, दोनों के हृदय में दो तरह का दंश है, एक उत्तर प्रदेश का कैसे समावेशी विकास हो और दूसरा जिस तरीके से वंचितों की अनवरत उपेक्षा हो रही है, समाजवादी असली समाजवादी कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से वंचना हो रही है। जाहिर सी बात है कि इन्हीं विषय पे गंभीर मंत्रणा की है। दोनों ने साथ साथ समाजवादी आंदोलन को जिया है, समाजवादी दलों को उत्कर्ष तक पहुंचाया है। तो दीपक जी, लेकिन सवाल ये है कि ये जो बातचीत हो रही है सरकारी आवास पर, ये दोनों ही नेता है आजम और शिवपाल, जिस तरीके से बजट सत्र का आगाज हुआ है वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, सदन के बाहर बातचीत करते हैं, मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो समझा क्या जाए? देखिए, इसमें सीधा सीधा स्पष्ट मत है भाई, दो मित्रों की मुलाकात थी, दोनों ने सामाजिक जीवन साथ साथ जिया है, लोग जीवन में एक दूसरे के संघर्षों के साथ ही रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मीडिया या किसी प्रकार की सदन चल रहा है, सदन में तो पहुंच सकते थे ना ये दोनों नेता। आजम सदन में दोनों गए थे, आजम भी गए थे, आज शिवपाल जी भी गए थे सदन में, दोनों लोग कल ही तो शपथ ग्रहण लिया है आजम जी ने जी, तो बिल्कुल गए थे। अब अस्वस्थ थे इसलिए शपथ लेने के बाद वो सीधे अपने आवास पर आ गए, शिवपाल जी बैठे वहां पर, बातें हुई, शाम को मुलाकात का तय हुआ। क्योंकि उस दिन जब सीतापुर में भी गए थे तो भी बहुत चर्चा इसलिए नहीं हो पाई कि एक तो जेल से छूटे थे और दूसरे अस्वस्थ थे। अब चीजें सामान्य हैं तो सामान्य राजनीतिक चर्चाएं होनी स्वाभाविक है और हुई जी। दीपक जी, एक सवाल यहाँ पर एक चीज और तय किया गया कि कैसे समाजवादी आंदोलन को बचाया जाए, मिल के बचाया जाए और पूरी ताकत के साथ बचाया जाए। दीपक जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी था कि शिवपाल से आजम खान तो मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश से अभी भी उन्होंने एक प्रॉपर दूरी बनाए रखी है, ना वो बात कर रहे हैं, ना वो मिल रहे हैं, ना नाराजगी जता रहे हैं, आखिर इसे समझा कैसे जाए दीपक जी? अब देखिए, स्पष्ट कि जब शिवपाल सिंह जी जेल में थे तो पहले नेता या पहला मर्द नेता शिवपाल सिंह यादव जी ही थे जो जाकर जेल में सार्वजनिक रूप से मिलते हैं,
इनके दंश और दर्द को स्वर देते हैं। और उसी के बाद आप देखिए कि जनमानस में आजम जी और राजनीतिक कैदियों का मुद्दा चर्चा में आता है। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद सुओ मोटो लेता है और उनकी रिहाई होती है। तो जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति उनके लिए संघर्ष किया उससे वो नहीं मिलेंगे। अब जहां तक अखिलेश जी से न मिलने की बात है, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब भाई अखिलेश जी दे सकते हैं, या उनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता हो तो दे दे। वैसे उनके प्रवक्ताओं को तो कुछ पता होगा नहीं, क्योंकि अखिलेश जी, क्या ये माना जाए कि आप लोग साथ एक बार फिर से आ सकते हैं? क्या ये नाराजगी दूर हो सकती है? क्या कुछ इस बात का संकेत भी? अब देखिए, नाराजगी अगर है तो मैं एक बार फिर जनेश्वर जी के उस स्वर को मैं दोहराऊंगा कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। तो शिवपाल जी और आजम जी तो समाजवादी नेतृत्व के सुजन भी हैं और बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक मिश्रा, प्रवक्ता पीएसपीएल, हमारे साथ जुड़े थे। बहुत शुक्रिया दीपक जी। और संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और खबरों के साथ वापस लौटेंगे, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।